दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज एडमिशन के बारे में। दोस्तों कॉलेज एडमिशन करने में कौन कौन सी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी जो समय सारणी है वो भी आ चुकी है। 2024 का जो शेड्यूल है वो कम्प्लीटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं पूरी प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेना है कि जब आप फॉर्म भरेंगे, कल से आपके फॉर्म प्रारंभ होने वाले हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कॉलेज और कोर्स डिटेल। मैं आपको कॉलेज कोड और कोर्स, जो आपके कॉलेज कोड और कोर्स कोड, ये दोनों ही प्रोसेस आपको समझना होगा, क्योंकि कल आपके पास जो वीडियो आएगा उस वीडियो में ये सारी जानकारी किसी भी वीडियो में नहीं रहेगी। कारण ये रहता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, उस समय आपके पास भी समय नहीं रहेगा। आज उसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉलेज और कोर्स डिटेल इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी लगती है, आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे बरकतुल्लाह है, देवी अहिल्या है, जो भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बरकतुल्लाह एक फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ लेना है आपको। इसके बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है। जैसे हमने सीहोर किया, ठीक है, एक फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, या फिर इन दोनों में से है। तो आपको अगर सभी कॉलेजेस को आपको देखना है, कोर्स कोड देखना है, तो यहाँ पर कुछ सिलेक्ट मत करिए, यहाँ इसको छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डालेंगे और व्यू लिस्ट ऑफ कॉलेज, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी कॉलेजेस की। जो भी आपने कॉलेज, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम किसी एक कॉलेज को ले लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद गवर्नमेंट लीड कॉलेज सीहोर, ठीक है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी हमने चॉइस किया था। आप अगर देवी अहिल्या लेते हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी लेते हैं, तो वो उसके अनुसार आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आपके सामने ये तो आपका कॉलेज कोड हो गया। जो आपने यहाँ पर कॉलेज देख रहे हैं तो यहाँ पर उसका कोड आपके सामने डिस्प्ले होने लगेगा। हर कॉलेज का कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको कोर्स कोड कैसे मिलेगा। तो कोर्स कोड के लिए व्यू कोर्स कोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का डिटेल आपके सामने दिखने लगेगा। थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूजी पीजी सभी उसमें आ चुके हैं, तो आपको कौन सा लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपके सामने सब्जेक्ट भी आएगा। ये गलती मत करना कि कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट आप गलत कर लेते हो। जैसे केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स ये अलग सब्जेक्ट होता है, और कंप्यूटर साइंस और मैथ फिजिक्स ये अलग सब्जेक्ट होता है। तो आप सब्जेक्ट जो कोड है वो आपको व्यवस्थित आपके तीनों ही जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये तो हो गया आपकी यूजी की बात। पीजी में अगर आपको जैसे एमएससी बॉटनी करना है, एमएससी केमिस्ट्री करना है, तो उसका कोड आपके सामने ही डिस्प्ले मिलेगा। जैसे C044, C137 ऐसे आपके सामने कोड रहेगा। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं कि बीएससी प्लेन के लिए आपका सब्जेक्ट रहेगा बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट ऊपर भी दिया देखना, यहाँ पर जैसे बॉटनी, एक्वाकल्चर और जूलॉजी ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। तो जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कोड सिलेक्ट कर लेना है। तो ये जो बीएससी जो आपका प्लेन है उसका C085 है। तो ऐसा पूरी लिस्ट आपके सामने रहेगी। इनमें से आपको जो भी आपका कॉलेज है उसके अनुसार आपका जो कोर्स है उन सभी के अनुसार आपको कॉलेज और कोड दोनों आपको कोड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। कॉलेज कोड भी आपको नोट कर लेना है और आपको जो कोर्स कोड है उसको भी आपको नोट कर लेना है। जब फॉर्म फिल करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, तब आपको यहाँ से ये सारी जानकारी आपको लेना रहेगा। अब बात करते हैं समय सारणी के बारे में। समय सारणी किस प्रकार से आपको रहे, यहाँ पर आपको समय सारणी की पूरी जानकारी आपको हम स्टेप बाय स्टेप समझाने वाले हैं। तो ऑनलाइन समय सारणी स्नातक यूजी और पीजी दोनों का अलग अलग इसमें दिया गया है, तो हम उसको उसके अनुसार ही समझेंगे। तो ठीक है, स्नातक स्तर यूजी के लिए हम समझते हैं ऑनलाइन की प्रोसेस आपकी 1/5 यानी कि कल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 20/5 तक चलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो पंजीयन की लास्ट जो डेट है वो भी आपकी 20/5 ही रहेगी। दस्तावेजों का सत्यापन 2/5 से लेकर के 21/5 के बीच में होगा। इसके बाद में आपका दस्तावेज की अंतिम तारीख भी आपकी 21/5/2024 ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद प्रथम जो आपकी लिस्ट आएगी वो रहेगी 25/5/2024। आगे हम समझते हैं। अब इसके बाद में जो आपका महाविद्यालय में शुल्क जमा करना, एडमिशन लेना, ये प्रोसेस आपकी रहेगी 25/5/2024 से लेकर 3/6/2024 तक आपकी एडमिशन की प्रोसेस चलने वाली है। चॉइस फिलिंग आपने कर लिया है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपने जैसे 10 कॉलेज लिया, 5 कॉलेज लिए हैं, और आपको अगर आपको सेकेंड वाला कॉलेज आपको मिला है, आप चाहते हैं कि फर्स्ट वाला ही हमें चाहिए, तो उसके लिए फिर अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन आएगा। तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा 25/5/2024 से लेकर 3/6/2024 तक आपका अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन रहेगा। शुल्क भुगतान की नियमित तिथि तक का आपको कब तक पेमेंट रहेगा, 3/6/2024 तक आपको पेमेंट करना रहेगा। अगर आपने रिक्त स्थान के लिए
अपग्रेडेशन वाले ऑप्शन को लिया है तो उसकी जो प्रोसेस करना और भुगतान करने के लिए जो डेट दी गई है 6/6/2024 से लेकर 10/6/2024 तक ये प्रोसेस चलेगी। अब हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन प्रोसेस में पीजी के लिए क्या रहेगा। तो पीजी के लिए समझना, अब यूजी का हमने समझ लिया है 2/5/2024 से, यानी कि परसों के दिन से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो 21/5/2024 तक पीजी के फॉर्म चलेंगे। ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि क्या रहेगी, 21/5 ही रहेगी। दस्तावेज का जो सत्यापन रहेगा 3/5/2024 से लेकर 24/5/2024 तक दस्तावेज का सत्यापन होगा। लास्ट डेट भी आपकी 24/5/2024 ही रहेगी। इसके बाद में जब आपका जो सीट आवंटन की जो पहली लिस्ट आएगी वो आएगी 29/5/2024 को, ठीक है। इसके बाद में आपका महाविद्यालय का आवंटन होना, प्रवेश का शुल्क जमा करना, ये सारी प्रोसेस 29/5/2024 से लेकर के तो 5/6/2024 तक आपकी प्रोसेसिंग चलेगी। अब बात करते हैं आवश्यक होने पर प्रवेश हेतु इच्छित महाविद्यालय में अपग्रेडेशन का ऑप्शन, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया। अगर आपके द्वारा लिए गए इच्छित कॉलेज में से अगर आप चाहते हैं कि हमें इस कॉलेज को नहीं लेना, दूसरे कॉलेज को लेना है, तो उसके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया जाएगा 29/5/2024 से लेकर के तो 5/6/2024 तक ये प्रोसेसिंग चलेगी। यहाँ पर देखेंगे आवंटित महाविद्यालय में शुल्क भुगतान की नियमित तिथि क्या रहेगी, 5/6/2024 तक रहेगी। अपग्रेडेशन की अंतिम तारीख रहेगी 5/6/2024 ही। इसके बाद में यहाँ पर देखिए विद्यार्थी द्वारा दिए गए अपग्रेडेशन का विकल्प के आधार पर रिक्त स्थान पर जो अपग्रेडेशन लिया उसमें महाविद्यालय में आवंटित किया जाना। अपग्रेडेशन के रिक्त स्थान पर गुणात्मक क्रम के आधार पर शेष आवेदक को आवंटन पत्र जारी किया जाना। अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में पूर्व आवंटन में ही यथावत रहेगा, यानी कि आपने जो प्रोसेस किया, अगर आपने जो प्रोसेस करने के बाद अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो जो आपके पहले वाला जो प्रिंट था उसी प्रिंट से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसकी डेट रहेगी 8/6/2024। अब बात करते हैं अपग्रेडेशन की रिक्त स्थानों पर आवेदक द्वारा आपने महाविद्यालय में जो प्रवेश लिया उसका शुल्क जमा करना, और ये सारी प्रोसेस के लिए आपकी जो डेट रहेगी 8/6/2024 से लेकर के तो 10/6/2024 तक आपकी प्रोसेसिंग चलेगी। अब हम यूजी का सेकंड राउंड की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग आपका 27/5 से लेकर के तो 13/6/2024 तक रहेगा। लास्ट डेट भी आपकी 13/6/2024 रहने वाली है। दस्तावेज का सत्यापन 28/5/2024 से लेकर 14/6/2024 तक रहेगा। इसके वेरिफिकेशन की लास्ट डेट भी आपको 14/6/2024 ही रहेगी। इसके बाद में सीट आवंटन की पहली लिस्ट आपकी 19/6/2024 की आएगी। इसके बाद में आपका जो शुल्क की जो प्रोसेस रहेगी 19/6/2024 से लेकर 27/6/2024 तक रहेगी। इच्छित महाविद्यालय में अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा 19/6 से लेकर 27/6/2024 तक। इसके बाद में शुल्क जमा करने का रहेगा 27/6/2024 तक। अब हम बात करते हैं पीजी सेकंड के लिए, मतलब द्वितीय चरण आपका जो पीजी के लिए रहेगा उसमें आपका 28/5 से लेकर के 14/6/2024 तक, ठीक है। इसके बाद में आपके लास्ट डेट रहेगी 14/6/2024, ठीक है। इसके बाद सत्यापन की जो डेट रहेगी 19/5/2024 से लेकर के 18/6/2024 तक, 18/6/2024 लास्ट डे रहेगी। इसके बाद सीट आवंटन की पहली जो लिस्ट है वो 22/6/2024 को आएगी। शुल्क जमा करने की जो डेट रहेगी 22/6/2024 से लेकर के 29/6/2024 तक। अपग्रेडेशन का ऑप्शन इसमें दिया जाएगा 22/6/2024 से लेकर के 29/6/2024। शुल्क जमा करने की जो डेट रहेगी वो 29/6/2024 ही रहेगी। लास्ट सीएलसी राउंड रहेगा यूजी के लिए, सबसे पहले समझ लेते हैं फिर पीजी का समझेंगे। तो लास्ट इसके बाद में कुछ आपका कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कोई अलग से आपकी कोई डेट नहीं रहेगी। तो लास्ट यूजी सीएलसी राउंड जो चरण रहेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका स्टार्ट होगा 20/6/2024 से लेकर 7/7/2024 तक। फिर इसके बाद में लास्ट डेट भी आपकी 7/7/2024 ही रहेगी। सत्यापन की डेट रहेगी 21/6/2024 से लेकर 8/7/2024। लास्ट डेट आपकी जो रहेगी 8/7/2024 रहेगी। सीट आवंटन की पहली आपकी जो लिस्ट है 12/6/2024 ही रहेगी। 12/6/2024 से लेकर 19/7/2024 तक भुगतान की प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसके बाद में अपग्रेडेशन का ऑप्शन इसमें अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें 12/7/2024 से लेकर 19/7/2024 तक अपग्रेडेशन रहेगा, और उसके बाद में शुल्क की जो प्रोसेस है 19/7/2024 तक ही रहेगा। इसके बाद में कोई अलग से प्रोसेस नहीं दिया जाएगा। यहां से आपका पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गई यूजी की बात। अब पीजी सीएलसी राउंड लास्ट बचा है। पीजी में सीएलसी राउंड रहेगा आपका 21/6/2024 से लेकर 8/7/2024 तक। 8/7/2024 लास्ट रहेगा। और वेरिफिकेशन की बात करें तो 22/6/2024 से लेकर 9/7/2024 तक वेरिफिकेशन रहेगा। लास्ट डेट भी आपकी 9/7/2024 से रहेगी। सीट आपकी जो लिस्ट आएगी पहली सीट आवंटन की तो उसका आपको 13/7/2024 से आपका जो प्रोसेसिंग हो जाएगी। तो शुल्क जमा करने तक की आपका जो प्रोसेस रहेगा वो 13/7/2024 से लेकर के 19/7/2024 तक, ठीक है। इसके बाद में आपका अगर किसी कारण से अपग्रेडेशन करना होगा तो अपग्रेडेशन के लिए आपके पास समय रहेगा
13/7/2024 से लेकर के 19/7/2024 तक। इसके बाद में आपका जो शुल्क जमा करना रहता है और आपका एडमिशन लेना रहता है, एडमिशन के लिए पूरी प्रोसेस यहाँ तक दी गई है, 19/7/2024 तक रहेगा। ये लास्ट डेट ही रहेगी, समझ लीजिएगा। आपकी जो प्रोसेसिंग है बस वो 19/7/2024 तक चलने वाली है। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।